बार्सिलोना फैंस, मानो या ना मानो, वी गॉट लकी। वी गॉट द ईजियर साइड ऑफ द ब्रैकेट। हम खेलेंगे न्यूकासल को इन द राउंड ऑफ 16 ऑफ द चैंपियंस लीग। न्यूकासल मिली तो मिली, चलो वो ठीक है, लेकिन आप इस साइड वाला ब्रैकेट देखो ना और कंपेयर करो इस साइड वाले ब्रैकेट से, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत मुश्किल होता है। हमें पीएसजी को हम रोते धोते हरा भी देते ना, उसके बाद हमें शायद से मिल जाती लिवरपूल। अगर उसको भी हरा देते तो आगे हमें मिल जाती बायर्न। बिल्कुल भी आसान नहीं है बीइंग ऑन दिस साइड ऑफ द ब्रैकेट। काफी सारे फैंस बोल रहे थे कि यार पीएसजी दे दो, इस बार पीएसजी से बदला लेना है। पीएसजी से बदला छोड़ो, पीएसजी तो पेलती पेलती कर गलती से आगे बढ़ जाती ना, कोई और टीम पेल के चली जाती। बी रियली रियली हैप्पी दैट वी गॉट द ईजियर साइड ऑफ द ड्रॉ। या सबसे पहले जब वो ड्रॉ हुआ ना, उसमें ड्रामा शुरू हुआ। इवान रैकिटिच वाज द वन जो बॉल पिक कर रहा था, तो रैकिटिच ने ना फर्स्ट जो उसने ड्रॉ निकाला ना वाज ऑफ सिटी एंड ऑफ रियल मैड्रिड। जो बॉल्स खुला था ना, उसे खुल नहीं रही थी, कह रहा है कि क्रीम लगी हुई है, क्रीम लगी हुई है। एंड देन व्हेन ही ओपनड, सबसे पहले नाम आया ऑफ मैनचेस्टर सिटी, और सबने प्रिडिक्ट किया था, लाइक इवन द रियल मैड्रिड प्रेस, टीबो कोर्तुआ एंड इवन आर्बेलो, सबने प्रिडिक्ट किया था यार सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड तो होना ही होना है, और वो हो गया। चलो वो तो हो गया। फिर इवेंचुअली बारी आती है और बार्सिलोना की बॉल पिक नहीं हुई थी। इट वाज पारिस सां जर्में जिसका नाम आया, और पारिस सां जर्में का पहला नाम आने का मतलब था दैट दे विल प्ले अगेंस्ट चेल्सी, और हम बाय डिफॉल्ट हम सिलेक्ट हो गए थे टू प्ले अगेंस्ट न्यूकासल। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, इन दैट मोमेंट आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। थैंक गॉड मेरे को नहीं खेलना था पीएसजी के साथ। राइट नाउ लुकिंग एट द डिफेंस, फ्रैंकी आउट, उसकी भी अपडेट मैं आपको एंड में दूंगा। बहुत मुश्किल होता है पीएसजी को हराते हैं। पीएसजी की मैंने एक गेम देखी थी अगेंस्ट मोनाको, भाई पीएसजी गोल बजाती है। दे प्ले अ सिमिलर स्टाइल लाइक अस, दे विल आउटस्कोर यू। और हमारी डिफेंस जो है ना, हमारी डिफेंस बहुत लीकी है। बट लुकिंग एट द ब्रैकेट राइट नाउ, यार मैं ब्रैकेट पे एक बार अगर नज़र मारूँ ना, तो आप ये देखना, अगर हमने न्यूकासल को हरा दिया, न्यूकासल को हराया, देन इन दिस ब्रैकेट वी हैव एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस टॉटनम। आई एम होपिंग कि ये जो गेम है ना, इसमें स्पर्स कुछ अपना चैंपियंस लीग का जादू कर दे, कुछ कर दे, जैसे उन्होंने एक बार आयक्स को हराया था और एथलेटिको मैड्रिड को नॉकआउट कर दे। बहुत मुश्किल होगा। एथलेटिको मैड्रिड जिस फॉर्म में है, आई वुड लाइक टू अवॉइड देम। जब से वो हमारी 4-0 वाली गेम हुई है इन द कोपा डेल रे, आई रियली वांट टू अवॉइड दिस टीम। और हमारा रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है अगेंस्ट द चैंपियंस लीग। 2016 मेरे को अच्छे से याद है, तब भी हम हारे थे। अपने होम में हमने 1-1 किया था, वहाँ जाके हम 2-0 या 2-1 हार गए थे। तो आई वांटेड टू अवॉइड एथलेटिको मैड्रिड। तो आई एम होपिंग कि टॉटनहम हमें असिस्ट कर दे, बट आई रियली फील एथलेटिको मैड्रिड हरा देगी। और जो क्वार्टर फाइनल्स होगा ना, इट विल बी बिटवीन बार्सिलोना एंड एथलेटिको मैड्रिड। और उसके नीचे वाली गेम्स अगर मैं देखूँ तो इट इज़ बिटवीन बोर्डो ग्लिम एंड स्पोर्टिंग। अब बोर्डो ग्लिम ने फिर से कुछ जादू कर दिया तो कर दिया, बट आई एम अज्यूमिंग उनका यहीं तक था साथ। देन इट विल बी बिटवीन बोर्डो ग्लिम एंड आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल खेले अगेंस्ट बायर्न लेवरकूजन, और बायर लेवरकूजन की मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा। तो जो क्वार्टर फाइनल होगा ना, वो होगा स्पोर्टिंग एंड बिटवीन आर्सेनल। नाउ कैसे तैसे करके अगर हमने एथलेटिको मैड्रिड को हरा दिया इन द क्वार्टर फाइनल्स, एंड उधर से आर्सेनल तो डेफिनेटली पहुंच ही रही है इन द सेमीफाइनल्स। तो सेमीफाइनल्स जो प्रिडिक्ट हो रहा है और जो बन रहा है अभी, इट विल बी बिटवीन आर्सेनल एंड बिटवीन बार्सिलोना। तो ये वाला गेम होगा। उस वाले गेम में कुछ भी हो सकता है, वी विल विन, वी माइट लूज, होने को कुछ भी हो सकता है। बट द फर्दस्ट दैट आई सी माई टीम गोइंग, जो दूर से दूर मैं अपनी टीम को जाते हुए देख रहा हूँ, दैट इज सेमीफाइनल। तो आर्सेनल वाली गेम में सेमीफाइनल में भाई कुछ भी हो जाता है। चैंपियंस लीग है बॉस, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी। हारने को तो हम हार सकते हैं अगेंस्ट न्यूकासल, कहानी यहीं पे ख़त्म हो सकती है। बट बीइंग स्लाइटली ऑप्टिमिस्टिक, सेमीफाइनल तक तो मैं देख रहा हूँ। असिस्ट कर दिया इवन रैकिटिच ने, किस्मत ने हमें असिस्ट कर दिया है। नाउ इट इज़ ऑन हांसी फ्लिक एंड बॉयज़, एवरीबडी टू परफॉर्म। और सेमीफाइनल्स तक हम तभी जा पाएंगे जब तक हमारे पास कोई इंजरी नहीं है, कोई स्टूपिड चीज़ नहीं हो रही है। एवरी प्लेयर, एवरीबडी इज़ अवेलेबल। अभी फ्रैंकी आउट हो गया है, बट और हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो तो सेमीज तक का रास्ता हमारा बिल्कुल बन सकता है। ना लुकिंग ऑन द अदर साइड, भाई बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। द अदर साइड ऑफ द ब्रैकेट इज सो डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि यार पीएसजी चेल्सी में चलो मैंने पीएसजी को आगे पहुंचा दिया। देन इट इज बिटवीन गालाटासराय एंड लिवरपूल। उसमें लिवरपूल जीत जाएगी, एंड देन रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। इसमें कोई भी जीत सकता है, इट्स अ फ्लिप ऑफ अ पॉइंट टू बी ऑनेस्ट। एंड देन यू हैव अटलांटा वर्सेस बायर्न। तो इसमें बायर्न म्यूनिख पहुंचा दी, तो कहीं ना कहीं अगर पीएसजी जीतती है, लिवरपूल जीतती है, क्वार्टर फाइनल होगा पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। एंड देन इट विल बी बिटवीन लेट्स से सिटी एंड बायर्न। सिटी एंड बायर्न में से जो जीतेगा वो पहुंचेगा सेमीफाइनल। लेट्स से बायर्न जीत गई तो उनको मिल जाएगी पीएसजी। तो पीएसजी वर्सेस बायर्न सेमीफाइनल हो सकता है, और इट कुड बी रियल मैड्रिड आल्सो। आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑफ रियल मैड्रिड कि हाँ यार रियल मैड्रिड या हरा देंगे,
बहुत ईजी होगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑफ रियल मैड्रिड। तो सेमीफाइनल पोटेंशियल कुड बी रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न, इट कुड बी पीएसजी वर्सेस बायर्न। बायर्न को तो मैं सबसे आगे तक ले जा ही रहा हूँ एटलीस्ट टिल द सेमीफाइनल। फाइनल के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, सेमीफाइनल्स में अपने प्रिडिक्ट कर देता हूँ। इट विल बी पीएसजी, बायर्न, आर्सेनल एंड बार्सिलोना। ये 4 हैं मेरे पोटेंशियल सेमीफाइनलिस्ट। आपके क्या 4 पोटेंशियल सेमीफाइनलिस्ट हैं? डू लेट मी। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रैंकी डियोंग, या फ्रैंकी डियोंग इंजर हो गया। फैब्रिज़ियो रोमानो ने कल पोस्ट डाला था, ही सेड ही विल बी आउट फॉर 3 to 4 weeks. Now it is a very big loss for us. वेरी बिग लॉस फॉर अस। अभी बस पेड्री वापस आया था, और पेड्री कितना फिट है, इज ही अवेलेबल फॉर ऑल 90 मिनट्स। अभी हमने खेलना अगेंस्ट विलरियल, देन वी हैव टू प्ले अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। पेड्री को मैं एकदम से नहीं उतारना चाहता था, बट कंडीशन अब ये आ गई है दैट हमें पेड्री को खिलाना पड़ेगा, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग इज आउट फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स, और ये 4 वीक शायद से 6 वीक्स भी हो सकता है। मसल स्ट्रेन हुआ है, कितना होगा, लंबा तक जाएगा, वी डू नॉट नो। बट मैं आपको ये बता देता हूँ पोटेंशियली क्या क्या मैचेस मिस कर सकता है फ्रैंकी डियोंग। ही विल मिस द विलरियल गेम डेफिनेटली, देन ही विल मिस द एथलेटिको मैड्रिड गेम जो कोपा डेल रे गेम सेकंड लेग खेलेंगे, देन ला लीगा की गेम वो मिस करेगा अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ, देन फर्स्ट लेग ऑफ द चैंपियंस लीग जो हम खेलेंगे अगेंस्ट न्यूकासल वो मिस करेगा, सेविया वाली गेम मिस करेगा, सेकंड लेग ऑफ द न्यूकासल चैंपियंस लीग गेम वो मिस करेगा, एंड देन रायो वायोकानो वाली गेम ला लीगा की जो है आई थिंक 22 ऑफ अप्रैल। तो इतनी सारी गेम्स हैं जो हमारा फ्रैंकी डियोंग है मिस करने वाला है, और उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रेनिंग में आएगा। सो वेरी वेरी बिग लॉस फॉर अस। और एक आखिरी टाइम मेरे को याद भी नहीं है कब मैंने गावी को, पेड्री को, फ्रैंकी डियोंग को साथ में खेलते हुए देखा था। गावी वॉज आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। रिसेंटली गावी वापस आया अपनी सेकंड मेजर इंजरी के बाद, और मैं होप कर रहा था कि मैं फ्रैंकी, गावी और पेड्री को साथ में फाइनली खेलते हुए देख लूँगा फॉर अ चेंज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, बट नाउ फ्रैंकी गॉट इंजर्ड। और ये पेड्री फ्रैंकी इस सीज़न कभी साथ में मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है। या तो कोई रेड कार्ड पे है या कोई इंजर हो गया, ये साथ में 2 मैचेस खेलते हैं और उसके बाद कोई इंजर हो जाता है। पता नहीं क्या कर्स लगा हुआ है, ये हमें कुछ झाड़ फूक कराना पड़ेगा यार। आप किसी को जानते हो तो भाई पूजा वूजा कराओ। मैं तो जाके गुरुद्वारे में बिल्कुल बोलने वाला हूँ कि भगवान प्लीज़ प्लीज़ फिट रख देना। लास्ट ईयर हम सेमीफाइनल में बाहर ही इसलिए होते क्योंकि हमारे प्लेयर्स इंजर हो गए थे। होप कर रहा हूँ यार कि हमारी इंजरीज इससे ज़्यादा ना हो, एवरीबडी शुड बी फिट। रैशवर्ड आ गया है, रैशवर्ड को मैंने ट्रेनिंग सेशन में देखा था, पूरा टेप्ड अप था। ही वॉज लुकिंग गुड बट टेप्ड अप ऑन हिज नी। स्टार्ट नहीं करेगा अभी, आई डोंट थिंक सो, बट विलरियल वाली गेम जीतनी है हमने, 3 पॉइंट्स लेने हैं, मैड्रिड पे प्रेशर डालने, क्योंकि मैड्रिड खेल रही है ट्यूसडे रात को, मंडे विच इज़ ट्यूसडे फॉर अस जो हो जाएगा। तो मंडे विच इज़ ट्यूसडे वो हमें ध्यान देना होगा कि हम अपनी गेम जीते, 4 पॉइंट का अपना बना ले गैप, और मैड्रिड पे प्रेशर डाले। फ्रैंकी डियोंग के अपडेट के साथ साथ मैं आपको एक और छोटी सी एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। ग्रादा दे एनिमासियों वापस अलाउ कर दिया है बार्सिलोना ने इनसाइड द स्टेडियम। और आपको नहीं पता, ग्रादा दे एनिमासियों होता है जो नॉर्थ स्टैंड में बैठता था पहले, जो फ्लैग्स लेके बैठता था और ड्रम्स लेके बैठता था, टीम को चीयर करता था, और सारे बार्सिलोना के एंथम्स और जितने भी हमारे ऊना उन्दी आदे परतीत और ये सारे गाने गाता था, उनको फाइनली बार्सिलोना ने अलाउ कर दिया, बैन कर दिया था बिकॉज उन पर फाइन लगा था और वो फाइन देने से मना कर दिया था उन्होंने। बट इवेंचुअली भाई द मैनेजमेंट सेड भी भाई वापस आओ, गेट बैक द एटमॉस्फेयर इनसाइड कैंप नाउ। तो उनको अलाउ कर दिया है विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर अस। थोड़ी एटलीस्ट अब जो स्टेडियम है थोड़ा राइल्ड अप, थोड़ा चेयर्ड अप लगेगा, गुड न्यूज़। वॉइसेस नॉइज से कंफ्यूज मत करना, वॉइसेस नॉइज अलग है, ग्रादा दे एनिमासियों अलग है। ये होते थे जो गाने गाते थे, फ्लैग्स वेव करते थे, मैं उनके एक बार पीछे बैठा हुआ हूँ। तो गुड थिंग कि ये वापस आ गए हैं इनसाइड द स्टेडियम। एंड एक बहुत ही ज़्यादा रैंडम चीज़ हुई है इन स्पेनिश फुटबॉल जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ इन्वेस्टेड इन अ स्पेनिश क्लब अल्मेरिया। अल्मेरिया एक क्लब है जो आता है साउथ ऑफ स्पेन, अंदालूसिया से आता है। अंदालूसिया आपको नहीं पता, अंदालूसिया से ग्रनादा है, सेविया है, बेटीज है, ये वाले रीजन है ना, वहाँ का ये क्लब है अल्मेरिया। एक ज़माने में ला लीगा में खेलता था, नाउ दिस क्लब इज़ इन द सेगुंडा डिवीजन, एंड आउट ऑफ नोवेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इन्वेस्ट कर दिया है इन दिस क्लब। 25% स्टेक खरीदा है, पूरा कंप्लीटली बाय नहीं किया। He just bought the 25% of this club। अच्छी चीज़ है यार, पुशिंग स्पेनिश फुटबॉल फर्दर, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा कि स्पेनिश फुटबॉल स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली। बड़ा मुश्किल होता है इन क्लब्स के लिए पैसा बनाना। सेविया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट की सिचुएशन में आ चुका था। वलेंसिया के तो पता नहीं इतने सालों से मैंने उनको
विदाउट मनी अपने प्लेयर्स बेचते हुए देखा है या विदाउट मनी आगे सर्वाइव करते हुए देखा है। उनका एक स्टेडियम बना था, वो भी इतने सालों से हॉल्ट पे पड़ा हुआ है। एक रोनाल्डो है जिसने वाइडोलिट खरीदी हुई है R9 ने, और यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल्मेरिया में इन्वेस्ट कर दिया। सो गुड न्यूज़ फॉर स्पेनिश फुटबॉल। बाकी गाइज आपको क्या लगता है अबाउट द चैंपियंस लीग ड्रॉ? मेरे को ज़रूर बताना। क्या हमको बेटर ब्रैकेट मिला है? मेरे ओपिनियन में तो मिला है। कहाँ तक जाएंगे वो भी मेरे को बताना। मैड्रिड का आपको क्या लगता है कितना आगे तक जा पाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई गिव माय 2 cents। आई वांट टू हियर योर 2 cents। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। आदियोस।